हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग CH3 CH3 CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइड्रेशन निकालो और करो क्वेश्चन। देखो बेटा, इन दोनों कार्बन का हाइड्रेशन, इन दोनों का sp3 में एस करेक्टर है 25%, 33.3%। और ये आपने कहा कि एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये आएगा बच्चों सबसे ज्यादा फर्स्ट, देन सेकेंड और देन थर्ड होगा। नोट कर। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी बताई थी हमने? 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड में 1.34, ट्रिपल बॉन्ड में 1.20। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, उससे छोटा डबल बॉन्ड, सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। अगला हेडिंग डालो, एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन? व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन? लिखिए, हाइड्रोजन एटम अटैच टू, हाइड्रोजन एटम अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन एटम अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम आर कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन या ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? एसिडिक हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखो, OH, NH, FH या ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो। दीज हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन नोट करो। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी मेटल। जिस हाइड्रोजन को किसी मेटल द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं हम? एसिडिक हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound have maximum number of acidic hydrogen atom, acidic hydrogen atom
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम? पहला इथेनॉल, सेकंड एसिटिक एसिड, थर्ड इथाइन, फोर्थ ग्लाइकोल, फिफ्थ फिनॉल, सिक्स ग्लिसरॉल, सेवेंथ पायरुविक एसिड, एट्थ सिनेमिक एसिड, नाइन्थ एस्प्रिन, टेंथ इज सिट्रिक एसिड, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, इथाइन, ग्लाइकोल, फिनॉल, ग्लिसरॉल, पायरुविक एसिड, सिनेमिक एसिड, एस्प्रिन और सिट्रिक एसिड। करिए। हेलो, हाँ, स्ट्रक्चर पता है आपको? तो देखो मैंने एक दिन लिखाए थे, कॉमन नेम लिखाए थे। कितने लोग थे उस दिन? हाँ, तो कॉपी खोल लो जो लोग थे। जो लोग नहीं थे उनको मैं दोबारा लिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है, सब फिर लिखाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा। इथेनॉल ये है बच्चों, इथेनॉल, गौर करो ये है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये अटैच है, एक एसिडिक हाइड्रोजन। एसिटिक एसिड ये है बच्चों, कितने एसिडिक हाइड्रोजन? भाई बोलते रहो, चुप चुप बैठे हो। इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड से 2 अटैच हैं, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। ग्लाइकोल, कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 2। फिनॉल, कितने एसिडिक हाइड्रोजन? ग्लिसरॉल ये होता है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 3। पायरुविक एसिड ये है, वन एसिडिक हाइड्रोजन। सिनेमिक एसिड ये होता है, इसमें भी कितने? 1, इसमें भी 1 है। एस्प्रिन ये होता है बच्चों, कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 1। बोलो बच्चों, सही है। अब क्या बचा? सिट्रिक एसिड। यहां तक लिख लिया हो तो आगे लिखूं मैं, फटाफट लिखो। सिट्रिक एसिड ये होता है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन ये बताना है आपको। हाँ, ये सिनेमिक एसिड, ये एस्प्रिन है। बोलो, इसमें कितने? 1, 2, 3 और ये
तो आंसर क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किस में दिख रहे हैं? सिट्रिक एसिड में। तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन एटम अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर विल बी एसिडिटी, more will be acidity of hydrogen present on it, more will be acidity of hydrogen present on it। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो एटम उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा H+ उतनी आसानी से बाहर चला जाएगा। और जेंटलमैन एसिडिटी का कंसेप्ट यही होता है, जो कंपाउंड जितनी आसानी से H+ डोनेट करता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो आप ये कह सकते हो सीधे सीधे एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? और अभी चंद लम्हों पहले, कुछ ही क्षणों पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज, बताया था भाई। तो जेंटलमैन जरा गौर फरमाएं, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। इसका मतलब यस, इसका मतलब है भाइयों बहनों एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्योंकि आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब एस कैरेक्टर का कंसेप्ट लगा के ही कर रहे हैं। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their acidity. Arrange the following in decreasing order of their acidity. First, second, third, एस कैरेक्टर का कंसेप्ट लगेगा, हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट लगेगा और एसिडिटी ऑर्डर निकालना। हाइब्रिडेशन निकालो पहले। देखो बेटा ये तो तीनों में है, इसका इफेक्ट तो सब में बराबर आएगा। ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, इसमें एस कैरेक्टर है बच्चों 50%, इसमें एस कैरेक्टर है 33.3% और sp3 में 25%। तो मोस्ट एसिडिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर हुआ यहां तक? अगला पॉइंट, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एसिडिटी और बेसिसिटी एक दूसरे का रिवर्स होता है बच्चों। एसिडिटी और बेसिसिटी एक दूसरे का रिवर्स होता है। यहां लिखेंगे हम बेसिसिटी क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। एसिडिटी का रिवर्स
सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, पहला कंपाउंड पिपरिडीन इसका नाम है, पिपरिडीन। सेकंड ये आ जाए बच्चों, पिरिडीन इसका नाम है। तीसरा आ जाए साइक्लोहेक्साइल मीथेन नाइट्राइल, साइक्लोहेक्साइल मीथेन नाइट्राइल। तीनों का बच्चों बेसिक करेक्टर निकालना है हम लोगों को, बेसिसिटी ऑर्डर निकालना। पहले हाइड्रेशन निकालो तीनों में नाइट्रोजन का, तीनों कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइड्रेशन निकालो। पहले में बताओ sp1 p2 और ये p3, sp3 हो गया इसका, इसका बताओ sp1 और ये p2, sp2, इसका sp में s करेक्टर 50%, दिस इज 33.3% and this is most stable, sorry, most basic first, then नोट करो। सारे पॉइंट हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट लगा के सॉल्व किए जा रहे हैं। अभी इसमें क्या क्या बचा है नोट करो, अगली क्लास में जो इसमें बचा पार्ट है, एक बचा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये 4 पॉइंट अभी बचे हैं बच्चों, अगली क्लास में ये पढ़ाएंगे और साथ में पढ़ाएंगे आपको इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी, क्या कौन सा दिन है आज? आज फ्राइडे है। सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना आप लोग? व्हाट्सएप ग्रुप में हर बच्चा जुड़ा रहे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी उसी में जाएंगी। कोई फोन करके इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा। नंबर नोट करो, इसमें सब अपना नाम लिख के, क्लास लिख के मुझे भेजो। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें कोचिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। आप सब इसको नोट कर लीजिए, इसमें अपना नाम लिख के मुझे तुरंत भेज दीजिए, मैं ऐड कर दूँ। गुड लक, ऑल द बेस्ट।